नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। सर्वप्रथम वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ आपके शंकाएं हैं उनका समाधान कर दूं। देखिए, आपने संस्कृत संभाषण के लिए रजिस्टर किया होगा। इस रजिस्ट्रेशन में मैं दोबारा बता देता हूँ, आपके बहुत सारे कंफ्यूजन है। मैंने कमेंट्स भी देखे, व्यक्तिगत मैसेज भी आए कि सर ये क्या करें इसमें। तो ये है, ये लिंक ग्रुप में भी डाली गई है और पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिलेगी। ये वाली लिंक है ना, ये जो लिंक है संस्कृत संभाषण.com, इस पर जाइए और अपने आपका जो फॉर्म है भर दीजिए। टीचर नेम और टीचर का मोबाइल नंबर मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, वहां से ले लीजिए। ठीक है, 26 फरवरी तक ये जो है फॉर्म की लास्ट डेट है। 26 फरवरी तक भरिए, जो कि निःशुल्क है। और इसमें स्टेप बाय स्टेप ये चीजें हैं, मैंने तब भी बताई थी। इसमें आप पहला स्तर और द्वितीय स्तर दोनों के लिए मैं एक ही बार वीडियो में सबके प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं। व्यक्तिगत देना पर कभी मुश्किल हो पाता है कभी कभी। तो इसमें क्या करेंगे, द्वितीय स्तर के लिए भी आप रजिस्टर कर लीजिए और प्रथम स्तर के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक साथ चलेंगे। मेरी उनसे बात हुई थी जो अध्यापक हैं इसके। और गूगल मीट ये जो ऐप है आपके मोबाइल में जरूर होना चाहिए, इसके थ्रू चलेंगे। और कक्षाएं इसकी जो 1 मार्च से चलेंगी, ध्यान रखना 1 मार्च से। आप लोगों ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कर लिया सर, अब आगे क्या करें? आगे प्रतीक्षा करिए, 1 मार्च से उस बैच को ज्वाइन करिए। और कम से कम 20 दिन का जो कक्षाएं हैं, इनमें 15 दिन अटेंडेंस होगी तो एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। परीक्षा होगी 20 दिन बाद, उस परीक्षा में आपको 100 में से 33 नंबर लाने होंगे बस, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलने की संभावना है। सर्टिफिकेट मिल जाएगा और सर्टिफिकेट आपके इंटरव्यू में भी अच्छा रहेगा, संस्कृत का ही है। तो ये चीजें हैं। अब ये चीजें बेसिक सी हैं। अब इनको मैं नहीं समझता कि इनको आपको कोई डाउट होना चाहिए। इस लिंक पर जाइए, लिंक पर जाएंगे तो ये साइड में इस तरीके की ये चीजें खुलेंगी। दोनों स्तर के लिए पंजीकरण कर लीजिए। और शिक्षक का नाम मैंने आपको बताया था, उनसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नूतन विष्णु रेग्मी है शिक्षक का नाम। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग नहीं जुड़े हैं कोई बंधु, तो KVS टीचिंग बालाजी टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में हम KVS से संबंधित अन्य शैक्षिक चीजों से संबंधित सारी चर्चाएं करते हैं, संस्कृत से संबंधित सारी चर्चाएं करते हैं। कोई जॉब है, नौकरी है, कहीं पर क्या है, इन सब की चर्चाएं करते हैं। तो इसमें जुड़ जाइए और वहां पे आपको फोन नंबर भी मिल जाएगा, उनका फोन नंबर वहां डाल देंगे। तो ये महत्वपूर्ण है, 26 फरवरी तक इसको कर दीजिए। आज की जो वीडियो है उसका जो उद्देश्य है कुछ इस प्रकार से है। इंग्लिश को लेकर के आप लोगों का बड़ा डाउट है, सर इंग्लिश का क्या रोल रहने वाला है ना, इंग्लिश का क्या रोल रहने वाला है। तो इंग्लिश की चीजों को लेकर के मैं कुछ चीजें करना चाहता हूं। इंग्लिश, देखिए आप शिक्षक बनने जा रहे हैं संस्कृत के, है ना। शिक्षक किसके हैं आप? संस्कृत के। अब आप देख लीजिए आप इंग्लिश को कैसे फेस करते हैं केवी में। और संस्कृत के तो मतलब हिंदी के भी हैं आप, हिंदी अच्छी है। लगभग उत्तर भारत के लोग संस्कृत से शिक्षक ज्यादा बनते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। क्षमा। तो हिंदी भी आपकी अच्छी है। अब आपको कहीं सर्व करना है जाकर के, आपको जो है ज्वाइनिंग कहीं दे देता है दक्षिण में, साउथ में, है ना, दक्षिण भारत में कहीं ज्वाइनिंग दे देता है। ठीक है, दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ हिंदी तो कम लोग जानते हैं, इवन हिंदी से थोड़ा परहेज करते हैं ऐसे लोग भी हैं। कन्नड़ है, तमिल है ना, और भी मलयालम है, ये सारे लोग हैं वहाँ पर। तो इनके लिए सर्व करने के लिए आपको या तो संस्कृत तो जाते बच्चे परफेक्ट जानते नहीं है, तो इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है ना, बाइलिंगुअल इंग्लिश का आपको सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए केवी आपसे आशा उम्मीद करता है कि आपको इंग्लिश कम से कम कम्युनिकेट करने के लिए आनी चाहिए, है ना। परफेक्ट विद्वान ना बने, लेकिन कम्युनिकेशन आप कर सकें बच्चों से, इसके लिए इंग्लिश आना बड़ी जरूरी चीज है। तो ये तो हो गई इंग्लिश आने और ना आने की बात, क्यों जरूरी है। अब आप पूछेंगे सर कि इंटरव्यू के लिए क्या करें, इंटरव्यू में इंग्लिश पूछी जाएगी कि नहीं पूछी जाएगी। तो मैं कुछ चीजें आपको दिखा देता हूं, ठीक है। अपने ही डेटा से मैं चीजें दिखाऊंगा, जो मैंने किया था वही चीजें आपको यहाँ पर प्रदर्शित करूंगा। ये तो चलो मेरा एडमिट कार्ड है ना। आप जानते ही हैं, जिन्होंने दिया होगा 23 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ था TGT का, ठीक है। और बाइलिंगुअल हुआ था ये, है ना। आप लोगों का भी बाइलिंगुअल ही आया होगा,
संस्कृत वाला सेक्शन छोड़ दें तो। और ये तो मेरा गुड़गांव सेंटर था, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये चीज़ें तो हो ही चुकी हैं, है ना, इन चीज़ों में कुछ है नहीं, अब ये चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। बात यह है, देखिए इंटरव्यू में एक दो पैनल में जो है ना 4 वो रहते हैं, पैनल में क्या होता है 4 सदस्य थे। मैं अपने, देखिए इंटरव्यू पूरा सदस्यों की मानसिकता, सदस्यों की सोचने के उस पर डिपेंड करता है, इसलिए मैं कदापि ये नहीं कहूंगा कि जो मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू में वही पूछा जाएगा। मैं इसकी घोषणा बिल्कुल नहीं करता हूँ, आप अपने विवेक से भी निर्णय लेंगे, क्योंकि कभी कभी पैनल के ऊपर डिपेंड करता है कि पैनल क्या चाहता है ना, पैनल जो पूछ रहा है वो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब पैनल में 4 सदस्य होते हैं, तो उसमें 2 आपको संस्कृत के विद्वान मिलेंगे, अगर मैं टीजीटी संस्कृत की बात करूं तो 2 संस्कृत के विद्वान मिलेंगे, ठीक है। एक जो है चेयरपर्सन भी हो सकते हैं, आप कोई प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, जो कि आप टेक्निकली कोई क्वेश्चन ऐसा ही पूछने वाले होंगे, टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक व्यक्ति ऐसे होंगे, ठीक है। अभी मैं इंग्लिश पे आऊंगा, इंग्लिश कैसे आएगी आपके सामने। और एक जो होंगी मैडम थी मेरे में, तो मैडम या सर कोई भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ऑब्जर्व करेंगे आपको, है ना, एक ऑब्जर्व करने वाली आपको देखने वाली, बराबर ऑब्जर्व करेंगे, आपको देखेंगे कि क्या आप कर रहे हैं पढ़ाने के दौरान, आपका आत्मविश्वास क्या है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, ये सारी चीजें देखने वाली एक मैडम या सर कोई भी हो सकते हैं। ये चारों में कोई कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि चारों मैम भी हो सकती हैं, चारों सर भी हो सकते हैं, या कम ज्यादा भी हो सकते हैं। इवन मैं तो कहूंगा आपके में 5 भी हो सकते हैं, है ना, 3 भी हो सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कोई भी चीज कंपलसरी नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई ध्यान रखिएगा मैं जो चीजें कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये आपका पैनल हो गया। अब इनमें से संस्कृत वाले तो इंग्लिश को ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा प्राथमिकता इंग्लिश को नहीं देंगे, संस्कृत वाले लगभग ना के बराबर देंगे। ये जो 2 लोग हैं, ये लोग चाहेंगे कि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आए, इन दोनों की बड़ी हार्दिक इच्छा होगी, है ना, नहीं भी हो सकती है दोनों बातें, लेकिन आप भी समझ सकते हैं इन दोनों की हार्दिक इच्छा हो सकती है आपको इंग्लिश आए। तो आप करें क्या इंग्लिश के लिए, आप कहें सर इंग्लिश के लिए क्या करें, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आप लोग ये करेंगे कि कम से कम सेल्फ इंट्रोडक्शन, है ना, सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। बाकी दूसरी चीज क्या करें, दूसरी चीज इंग्लिश में करेंगे, एक इंग्लिश को अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश आपकी होनी चाहिए ना। आप सामने से कोई क्वेश्चन आया इंग्लिश में है, तो आपको कम से कम इतना तो हो कि इंग्लिश समझ में आ जाए, है ना। मैं नहीं कहता कि आपको इंग्लिश में जवाब देना होगा, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कम से कम आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए इंग्लिश में कि सामने वाले का क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। उतने आप परफेक्ट अभी हो भी नहीं सकते हैं इतने कम समय में, क्योंकि के भी ज्यादा जल्दबाजी में दिख रहा है, उतने में आप नहीं हो सकते। तीसरी बात और इसमें बता दूं, ऐड कर दूं, स्मार्ट मत बनना, है ना, स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ओ या यस इस तरीके के शब्द नहीं होने चाहिए वहां पे, ठीक है। तो ये इंग्लिश के पर्पज से बता रहा हूँ। सेल्फ इंट्रोडक्शन याद कर लेना, माय नेम इज ये, माय फादर इज, है ना, आई स्टडीड इन क्लास, ये इस तरीके से, दैट इन देयर इस तरीके से, जहां यूनिवर्सिटी वगैरह, ये सब ना आप याद कर लीजिए, अक्षरशः याद कर लीजिए। नहीं समझ में आती है इंग्लिश तो, है ना, जिनको आती है, जिनके लिए अच्छी है उनके लिए कोई बात नहीं, बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जिनको अच्छी इंग्लिश है आपकी, लेकिन आपके अंदर डर भरा हुआ है, तो ये चीजें तो तैयार कर लीजिए। मैंने तो की थी, मैं सही बताऊं, मैं दोनों तरफ से तैयार होके गया था, ठीक है। तो ये चीजें इंग्लिश के लिए, तो ये 3 चीजों पर काम करिए ना, इंग्लिश के लिए करना शुरू कर दीजिए, है ना। आपका पेपर अच्छा हुआ है, आपको उम्मीद है कि आ सकता है ना, तो अभी से कुछ काम इन पर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और कट ऑफ मुझसे मत पूछना, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कई मैसेजेस आ रहे हैं सर कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ मत पूछिए दोस्तों, क्योंकि आप में से कई महानों का कुछ और भी कहना है, अगर वो कुछ सही हुआ तो कट ऑफ तो फिर भूल ही जाइए कहाँ जाएगी, है ना। कुछ ऐसी उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता है, लेकिन न्यूज ऐसी वायरल हुई है कि पेपर लीक हुआ है या इत्यादि इत्यादि बातें हो रही हैं, तो उन पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है।
है ना। अगर ऐसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ऐसा हुआ होगा तो, वो नहीं हुआ है तो कट ऑफ आप जो सोच रहे हैं उसके आसपास रहनी चाहिए। अगर वो हुआ है तो वो चीजें फिर ऑथेंसिटी नहीं है तो उसके बारे में बोलना उचित नहीं समझता सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। ये चीजें हो गई। तो इंग्लिश के लिए जरूरी है सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहां लेटर आपको पढ़ने हैं और मैंने बताया ना साउथ के बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, इनसे आपको डील करना है, इसलिए इंग्लिश थोड़ी अपेक्षित होती है ना। मैं खुद बच्चों को बीच बीच में कुछ ऐसी लाइन याद हो गई ना, अब ऐसे ही संस्कृत के शब्द निकल, हिंदी के शब्द उन लाइनों पे निकलते नहीं, जैसे बीच बीच में पूछ देता हूँ इज इट क्लियर, है ना, लिसन, ये सब ना चीजें आ जाती है, अपने आप आ गई है, हैबिट में आ गई है ना। तो ये चीजें आपको कर लेनी है। तो फिलहाल इंग्लिश के लिए चर्चा है ये, और इतना ही इंग्लिश में आप कर लेंगे तो मुझे लगता है पर्याप्त होगा, और बहुत कर लेंगे तो और अच्छी बात है ना। कॉन्फिडेंस लाइए इंग्लिश के 1-2 सेंटेंस बोलने का, है ना, थोड़ा सा आईने में शीशे में देख करके बोलिए। अब मैं तो रात रात भर बोला हूँ, अब रात रात भर तो थोड़ा अतिशयोक्ति होगी, लेकिन काफी मैंने शीशे में देख के बोला है ना, अपने आप से बातें की हैं सेंटेंस बोलने के लिए। अरे हमारे दोस्तों का ग्रुप ऐसा बन गया था कि क्या बताएं कि इंटरव्यू की ऐसी तैयारी की, आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू लेते थे हम लोग। उन 20 दिनों में हमने यही सब किया था। वो सब दोस्त अब अपने अपनी जगह पर सक्सेसफुल है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आप लोग चाहेंगे तो हम लोग ऑनलाइन गूगल मीट पर एक इंटरव्यू पैनल बना करके, रिजल्ट वो आ जाने दीजिए, लिखित परीक्षा का रिजल्ट, एक इंटरव्यू पैनल बना करके केवी के ही 2-3 टीचरों को मैं बोलूंगा, संस्कृत के टीचरों को, और हम मिल करके इंटरव्यू आपका ले सकते हैं और उसको यूट्यूब पर अपलोड भी करेंगे, है ना। तो ये चीजें हैं, बाकी और चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इंग्लिश की चर्चा थी और हम आगे भी चर्चाएं करते रहेंगे। जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।